प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया और परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए। आज मनन करने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 18 से 21 तक जो वचन है, इसी वचन से हम कुछ बातों को मनन करेंगे। ये यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय इसका 18 से 21 तक हम पढ़ने वक्त वहां दुनिया हमसे नफरत करेगा करके हमें समझने के लिए मिलता है। इसलिए हम दुनिया की नफरत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्यों दुनिया की नफरत के लिए हम तैयार रहना है, ये बात ये वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। उसी के विषय में कुछ बात आप को ध्यान में लाने के लिए, आपका याद करने के लिए ये सुबह के समय में चाहता। इधर ये यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 18 से 21 तक अब पढ़ने वक्त हमें ये बात समझ सकते हैं। दुनिया हमें नफरत करेगा करके प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में हमसे कहा हुआ बात है, ये वचन है करके हमें समझने के लिए मिलता है। इससे अलावा यूहन्ना का सुसमाचार में और बाकी परमेश्वर का वचन में भी इसी के विषय में कुछ बात हमें देख सकते हैं। तो हम इस विषय को क्या करना है, सही रीति से समझना चाहिए। तो पहला बात है, यीशु इसके विषय में भविष्यवाणी किया हुआ है। दूसरा बात है, दुनिया अनुशासन से नफरत करती है करके हमें समझते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 आयत पढ़े तो हम वहां ये बात समझने के लिए मौका मिलता है। दुनिया क्या करता है इन बातों से, मतलब प्रभु के वचन से, परमेश्वर के इच्छा परम चलने का, परमेश्वर की व्यवस्था से क्या करता है, और अनुशासन से भी नफरत करती है करके समझते हैं। तीसरी बात है, मसीह जीवन जीने के द्वारा संसार की बुराइयां उजागर होती है। रोमियो की पत्री 12 का 2, तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 से 13। ये वचन अब पढ़ने से समय हमें हम ये करता है, संसार की बुराइयों के अनुसार चलने वाला नहीं, उसी से हम अलग रहते हैं, उसी से क्या करता है, हम दूर रहते हैं। तो क्या करेगा, संसार हमें नफरत करेगा, क्योंकि हम संसार के साथ ऐसा बुराई एवं करने के लिए तैयार नहीं रहते। ठीक है ना। 14 बात है, मसीह के प्रकाश के द्वारा संसार का अंधकार प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर प्रकाशमान हो गया, परमेश्वर का रोशनी हमारे अंदर चमकने लगा, तब क्या करता है, संसार की अंधकार के काम क्या क्या है इसी को हमें पता चल जाता है। तो क्या करेगा, हम उस अंधकार का कामों के साथ देने वाला नहीं बनता है, इसलिए संसार क्या करता है, हमसे नफरत करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18 से 20 तक, 2 अध्याय इसका 15 आयत, ये सब अब पढ़े, आपको उसी के विषय में और समझने के लिए मौका मिल जाता है। और ये संसार का जो बात है, ये एक अंधापन है, समझिए ना। संसार क्या करता है, हमें अंधा कर देता है। उस अंधापन से हमने
परमेश्वर का वजन का रोशनी हमारे अंदर चमकने के कारण स्वतंत्र हो गया है, तो हम उसी रीति पर ना चलते हैं तो संसार क्या करेगा? दुनिया हमसे नफरत करेगा। ठीक है ना? और मसीह संसार के नहीं है, इसी कारण संसार क्या करता है? मसीह के पीछे चलने वालों से नफरत कर। मैं संसार के ना होने के कारण संसार इसे नफरत करते हैं करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 और 17 अध्याय उसका 14 से 16। ये वजन ना पढ़े तब आपको पता चलता है, समझिए ना? मसीह संसार के नहीं है तो हम भी संसार के नहीं है, इसलिए संसार या दुनिया क्या करेगा? हमसे नफरत करेगा। ठीक है ना? और सातवां बात है, क्योंकि यह विश्वासियों के साथ विरोधाभास में है। ये दुनिया विश्वासियों के साथ एक विरोधाभास में है, इसलिए क्या करता है? ये हमें नफरत करेगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 आयत, एफेसियों की पत्री 6 अध्याय इसका 12 आयत, पहला यूहन्ना 5 का 4। ये वजन इसके विषय में हमें याद दिलाते हैं। और दुनिया को परमेश्वर के साथ स्वाभाविक शत्रुता है, इसलिए क्या करता है? दुनिया हमसे नफरत करता है। याकूब 4 का 4, मत्ती 18 का 7। ठीक है ना? नौवां बात है, मसीह लोग इसके तौर तरीकों से घृणा करता है। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 पढ़े तब क्या करता है? ये संसार की तौर तरीके से क्या करता है? प्रभु के पीछे चलने वाला घृणा करते हैं, इसलिए संसार क्या करेगा? प्रभु के लोगों से घृणा करेगा। मसीह लोग इससे अलग रहते हैं, मतलब ये संसार की कामों से हम अलग रहने के कारण संसार क्या करेगा? हमें नफरत करेगा। याकूब 1 का 27, रोमियो की पत्री 12 का 2, दूसरा पत्रस 2 का 20। ठीक है ना? और 11 बात है, दुनिया को मसीहों के अनुभवों के बारे में क्या करता है? कुछ पता नहीं चलता है। मसीह लोग या प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों का जीवन का अनुभव क्या है करके संसार को मालूम नहीं। हम जो अनुभव पाया है, हम क्यों प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का वचन का पालन करते हैं, प्रभु के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार क्यों होते हैं, इसके बारे में दुनिया को पता नहीं चलता है। इसलिए दुनिया हमें क्या करता है? नफरत करता है। हम ये सच्चाई जानने से, प्रभु हमारे लिए किया हुआ भलाइयों को समझने के कारण दुनिया की बहुत सारे बातों को छोड़कर निंदा बदनामी सहते हुए अपना प्राण को भी त्याग करने का तैयारी के साथ आगे बढ़ने का कारण क्या है? ये सही रीति से संसार को पता नहीं चलता है, इसलिए हमारा अनुभव के बारे में संसार को पता नहीं चलता, इसलिए संसार क्या करेगा? हमें नफरत करेगा। गलातियों की पत्री 2 अध्याय इसका 20वां आयत, दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 आयत आप पढ़े। ठीक है ना? और आखिरी 12 विषय है, दुनिया परमेश्वर के बारे में नहीं जानती। समझिए ना? परमेश्वर के बारे में भी दुनिया अच्छी तरह से नहीं जानते हैं करके यूहन्ना का सुसमाचार 5 का 21 आयत पढ़ने वक्त तो पता चलता है। तो ऐसे ऐसे बातों के कारण क्या करता है? हम दुनिया के नफरत के लिए तैयार रहना है। दुनिया हमसे नफरत करेगा, दुनिया हमें साथ नहीं देगा, लेकिन हमें क्या करना है?
प्रभु के वचन का पालन करते हुए प्रभु के वचन के अनुसार मसीह जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात आप सही रीति से समझे, आपको क्या करता है, मसीह जीवन में स्थिर रहने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मौका मिलेगा। ये विषय को आप बार बार थोड़ा सा पढ़कर देखे और इसी को समझ में नहीं आए तो फिर भी बार बार सुने, तब क्या करेगा, ये विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, ये दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने के लिए उनको शेयर करे, उनसे कहे ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको और भी वचन सीखने के लिए मिल जाएगा। प्रभु सबको आशीष दे।